कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के एक छोटे से शहर रामेश्वरम से। एक साधारण से मछुआरों के परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था अवुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, जिन्हें हम आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानते हैं। उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन कलाम के अंदर एक चीज बहुत मजबूत थी, सपने देखने की हिम्मत। बचपन में ही उन्होंने अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर वो रेलवे स्टेशन जाते, अखबार लेकर घर घर पहुंचाते और फिर स्कूल जाते थे। कई लोग कहते थे कि इतना मेहनत करने के बावजूद शायद ये लड़का जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। एक दिन स्कूल में उनके साइंस टीचर ने रॉकेट और फ्लाइट्स पर एक प्रयोग कराया। उस दिन से कलाम के अंदर आकाश को छूने का सपना जल उठा। उन्हें लगा कि वो एक दिन भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में सबसे आगे लेकर जाएंगे। स्कूल के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जब एयरफोर्स में पायलट बनने का इंटरव्यू दिया, वो फेल हो गए। उस दिन वो बहुत टूट गए थे। लगा जैसे सारी मेहनत खत्म हो गई। मगर वहां से वापस आते समय एक संत ने उनसे कहा, हार के बाद जो उठता है वही विजेता कहलाता है। यही बात उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। वो इसरो में जुड़ गए। वहां उन्होंने टीम के साथ मिलकर भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, रोहिणी। कई बार रॉकेट लॉन्च फेल हुए। मीडिया ने मजाक बनाया। लोग बोले भारत कभी स्पेस में सफल नहीं हो सकता। लेकिन कलाम ने अपनी टीम से सिर्फ एक बात कही, फेलियर सिर्फ एक कदम है, आखिरी पड़ाव नहीं। सालों की मेहनत के बाद भारत ने PSLV बनाया और मिसाइल टेक्नोलॉजी में आज दुनिया में एक अलग पहचान हासिल की। कलाम को लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए। एक ऐसे इंसान जो कभी अखबार बेचता था, आज देश का पहला नागरिक बन गया। 22 जुलाई 2015 को जब वो स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, वहीं मंच पर ही उनका निधन हो गया। जाते जाते भी वो युवाओं को प्रेरणा दे रहे थे। उनकी एक बात आज भी हर दिल को छू जाती है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। इस कहानी से सीख, सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, देखने की हिम्मत होनी चाहिए। हार अंत नहीं है, ये नई शुरुआत है। शिक्षा और मेहनत जीवन बदल देते हैं। कभी अपनी परिस्थितियों को अपनी प्रगति की सीमा मत बनने दो। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, याद रखना, अगर एक गरीब घर का बच्चा अखबार बेचकर देश का राष्ट्रपति बन सकता है, तो आप भी वो कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। बस एक कदम मेहनत का, एक कदम हिम्मत का और एक कदम विश्वास का। धन्यवाद।